हैं और शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी बनी हुई हैं। शिल्पी, चूंकि हम व्रतियों की बात कर रहे हैं, 9 दिन कुछ लोग व्रत रखते हैं और कुछ लोग नहीं भी रखते हैं, लेकिन मंदिर में खासतौर पर कुछ प्रसादम की व्यवस्था की जाती है व्रतधारियों के लिए। क्या कुछ किया गया है वहां पर? बिल्कुल, देखिए कुछ लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले नवरात्र को व्रत रखते हैं, उसके बाद नवमी वाले दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन भी व्रत का पारण करते हैं। लेकिन इस मंदिर की अगर हम बात करें तो नवरात्र के अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रसाद की व्यवस्था है। वो दिन के हिसाब से है। जैसे सोमवार अगर किसी नवरात्र में पड़ता है तो उस दिन खीर बनती है, मंगलवार को हलवा बनता है, उसके बाद आज बृहस्पतिवार है तो आज लड्डू है, और इसके अलावा अगर शनिवार होगा तो उस दिन खिचड़ी प्रसाद है। जैसा कि हम लोगों को बताया गया है कि साज सज्जा और प्रसाद दोनों 9 दिन में अलग अलग होते हैं। लेकिन जो लोग आते हैं वो अपने घर से पूजा पाठ करके आते हैं और यहाँ मंदिर के दर्शन करते हैं। घर में भी पूजा रहती है, यहाँ भी आप दर्शन कर रही हैं आकर के। ये सिलसिला रोज का है या आज के दिन आई है? नहीं, रोज का है। 9 दिन चलता है। 9 दिन दर्शन करने यहाँ पे तो नहीं, पर घर पे जरूर करते हैं माता जी के दर्शन। ये ऐसा मौका है जब घर पे भी पूजा होती है। और देखिए, इसका जितना शास्त्रीय महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, उतना ही लोक महत्व भी है। अभी अनामिका को मैंने देखा कि वो सीआर पार्क के दुर्गा पंडाल की प्रतिमा और पंडाल के दर्शन करा रही थी। हालांकि प्रतिमा की स्थापना तो षष्ठी के दिन से होती है सार्वजनिक पूजा पंडालों में। और मैं अगर बंगाल की बात करूं तो वहां पर माना यह जाता है कि माँ दुर्गा अपने मायके आई हैं, तो लोक महत्व का भी है, जिसमें लोक कथाएं भी हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक अगर महत्व का कोई समय है, कोई अवसर है, तो यही नवरात्रि का समय है, जिसमें 9 दिन तो पूरे आपके पास हैं, क्योंकि नवरात्रि है तो पूरी रात भी है। और जैसा कहा जाता है कि दिन में तो लोग पूजा करते ही हैं, कुछ भक्तों ने हमें ये बताया कि रात्रि में भी वो पाठ करते हैं। खासतौर पर रात्रि सूक्त का पाठ भी बहुत सारे लोग करते हैं। रात में भी लोग पाठ करते हैं, शाम के समय आरती करते हैं। आपका क्या नियम रहता है, कैसे करती है? सवेरे सोकर उठने के बाद नहा धो के सबसे पहले भगवान जी का पाठ करता है, उसके बाद फिर शाम के वक्त भी उसी तरीके से पाठ आरती, शाम को भी पूजा आरती करते हैं माता जी की। दोनों टाइम होती है माँ की आरती। घर में भी भक्तिमय माहौल होता है, क्योंकि शाम को भी पूजा आरती होती है, सुबह तो होती ही है। और अपने आप में बहुत विशेष आध्यात्मिक महत्व का समय है, इसीलिए इतनी ऊर्जा मिलती है। और आज देखिए स्कंद माता का दिन है, यानी 4 दिन व्रत के हो चुके हैं या नवरात्र के हो चुके हैं जिन्होंने व्रत नहीं रखा है, और अपने आप में उस ऊर्जा को, उस हम कह सकते हैं सकारात्मकता को हम लोग भी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि गुड न्यूज टुडे हमेशा उस सकारात्मकता के न सिर्फ दर्शन कराता है, बल्कि लोगों को बताता भी कि किस तरह से उनकी भावनाएं हैं। तो और चारों तरफ जो ये पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो भी देखी और महसूस की जा सकती है। बिल्कुल, चारों तरफ ये पॉजिटिविटी महसूस की जा सकती है। अनामिका, आप दिल्ली में मौजूद है और आज अब दोपहर का वक्त है, सुबह के वक्त और शाम के वक्त में जो ये वक्त आता है, इस वक्त मंदिरों में कैसा नजारा रहता है, आप बताइए। जी बिल्कुल अदिति, इस समय हम मौजूद है सीआर पार्क के काली मंदिर में। बहुत प्रसिद्ध ये मंदिर है। सुबह शाम यहाँ पे फुटफॉल ज्यादा रहता है, भक्तों की भीड़ रहती है। लेकिन दिन के समय आप देख सकते हैं कि आराम से माता को इस समय भोग चढ़ाया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, हवन किया जा रहा है, माता को प्रसन्न किया जा रहा है। आज 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा की जाती है और जितने भी लोग हैं वो समय निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं, आराम से माँ के दर्शन कर पा रहे हैं। भीड़ इस समय इतनी नहीं है क्योंकि दोपहर का समय हो रहा है। और बाकी जगह जो है सीआर पार्क में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं। अगर मैं अपने वीडियो को बोलूँ थोड़ा सा पैन करके दिखाए तो मंदिर प्रांगण के बाहर भी जो है वो पंडाल सजा दिए गए हैं, क्योंकि कल से जो है वो दुर्गा पूजा की शुरुआत की जाएगी। माता को जागृत करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तो फिलहाल खाली है, तैयारियां चल रही है, लेकिन कल शायद यहाँ पे पैर रखने की भी जगह ना हो। स्टेज सजाया जा रहा है, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बंगाली समाज के जितने भी लोग हैं दिल्ली में वो सभी यहाँ एकत्रित होते हैं। और एक महिला हमारे साथ हैं जो बंगाली समाज से आती हैं। दुर्गा पूजा की कल से शुरुआत की जाएगी। समिति में आती हूँ, लेकिन यहाँ ये जो मंदिर आप देख रहे हैं उसका कन्वेनर मैं हूँ। मैं दुर्गा पूजा के बारे में आप हमें बता सकते हैं? पूजा का ये है कि कल से षष्ठी हमारा शुरू होता है। आपने देखा होगा कि पंडाल में भगवान को जो रखे हैं, मुंह ढक के रखे हैं। कल मिशन के महाराज जी आएंगे, वो इनॉग्रेशन करेंगे, तब हम लोग का पूजा का काम शुरू होगा। इसके पहले एक महीने से करीब हम लोग का ये तैयारी चल रही है।
दुर्गा पूजा हमारे लिए बहुत बड़ी एक पूजा है, जिसके लिए हम लोग बहुत सारा साल से इंतजार करते हैं। और यहीं पे सारा दिल्ली के जितने लोग आते हैं सब यहाँ एक बार दर्शन जरूर करने आते हैं। करीब हजारों के ऊपर कितने हजार लोग यहाँ भोग लेते हैं। हमारा पूजा बहुत सिस्टम। भागवती महिलाएं खासकर दुर्गा पूजा मनाती हैं माता से। हम लोग के जो मैरिड महिलाएं हैं वो लोग हम लोग नवमी के दिन दशमी के जिस दिन भगवान को सिंदूर चढ़ाया जाता है उस दिन वो लोग एक साथ एक दूसरे को सिंदूर चढ़ाते, पहले भगवान को चढ़ा लेते हैं, उसके बाद सब लोग आपस में जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।